रानीगंज रेलवे स्टेशन के पास शुक्रवार की देर रात दो पक्षों के बीच हुई हिंसक झड़प में दोनों पक्षों के कई लोगों के घायल होने की खबर है। घटना के बाद इलाके में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। घटना की सूचना मिलते ही आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के एसीपी सेंट्रल 2 विमान कुमार मिर्धा और रानीगंज थाना के आईसी सुबीर कर्मकार भारी संख्या में पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित किया। पीड़ित शुभम राउत के तरफ से दर्ज कराई गई एफआईआर के तहत रानीगंज थाने की पुलिस ने राजू गोराई, अजय सिंह राजपूत उर्फ बुम्बा, ऋतिक सिंह, बिट्टू दत्ता, बादशाह चटर्जी, शमशेर सिंह, चंदन सिंह, रंजीत सिंह और रितेश ठाकुर समेत अन्य सहयोगियों के खिलाफ संबंधित धाराओं और SC/ST अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए महावीर कोलियरी इलाके के निवासी रंजीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस मामले में नामजद अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस की ओर से छापेमारी की जा रही है। इस घटना को लेकर विश्व हिंदू परिषद से जुड़े शुभम राउत ने आरोप लगाया कि राजबाड़ी इलाके में आयोजित खूंटी पूजा कार्यक्रम में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को भी बुलाया गया था। राजू गोराई के साथ फोन पर उनकी कहासुनी हुई थी। इसके बाद उन्होंने फोन पर बीजेपी के मंडल अध्यक्ष को इसकी जानकारी दी और दोनों पक्षों के बीच सोमवार को सुलह कराने की बात तय हुई थी। शुक्रवार की रात रानीगंज रेलवे स्टेशन के पास बातचीत के दौरान अचानक उन पर हमला कर दिया गया। आरोप है कि इस हमले में शुभम राउत, रवि राउत, लालू राउत और प्रेम डोम समेत अन्य कार्यकर्ता घायल हुए। कल हम लोग का एक तो राजबाड़ी में खूंटी पूजा था, जिसका लिए हम लोग का जितना भी VHP का लड़का लोग सबको आमंत्रित किया। उसमें राजू गोराई बोल के एक लड़का जब उसको आमंत्रित करने गया तो उल्टा पुल्टा एलिगेशन लगाया। मेरा नाम पर अभद्र टिप्पणी, विश्व हिंदू परिषद पर अभद्र टिप्पणी एवं बोला गया कि 1 महीना के अंतर्गत हम लोग VHP का ऑफिस में ताला मार देंगे। हम नैतिकता जानते हुए संगठनिक रूप से उसका पार्टी का जो प्रेसिडेंट था शमशेर सिंह को फोन किए। फोन करने के बाद उनको सारा डिटेल्स बताएं। वो बोले सोमवार को बात होगा। कल सारा दिन आप भी व्यस्त थे, सुबह हम भी व्यस्त थे। बोले हाँ। फिर हम राजू गोराई को फोन करके बोले कि आप सोमवार को आइए। राजू गोराई कौन है? राजू गोराई पता नहीं, बोलता है कि हम लोग रानीगंज मंडल का बीजेपी का सेक्रेटरी है। देखने में कैसा? देखने में आपको उसका बाकायदा फोटो दे देंगे, चलाइएगा। उसके बाद बात करने के बाद शमशेर भैया को भी, जब शमशेर भैया का नाम है तो गाली गलौज हुआ वहाँ पर। हम बोले भैया बात करेंगे, उसके बाद गाली गलौज हुआ। फिर हम लोग को यहाँ पर बुलाया जाता है। यहाँ पर हम नहीं आए। क्या बुलाया यहाँ पे? इसमें शमशेर सिंह लोग सबको बुलाया यहाँ पर, बादशाह शमशेर सिंह ये लोग सारा। आने के बाद जब लड़का लोग बात किया तो लोग को यहाँ पर उपस्थित देखिए सबको घेर के मारा गया। और जब हम आए, हम बात करते हुए मेरा ऊपर भी पीछे से अचानक हमला हुआ, जिसमें बुम्बा, नाम बुम्बा उर्फ अजय सिंह उर्फ बुम्बा, जो इतना दिन रंजीत सिंह और कालोबरण मंडल का थार चलाता था, तृणमूल का दलाली करता था। और 4 तारीख के बाद 12 बजे के बाद से जो तृणमूल से हटाक बीजेपी में आ गया और एक बड़ा लोबी उसके साथ नहीं, उसमें बहुत अनगिनत नाम है। आज जब तृणमूल के शासन में था, हो सकता है मेरे ऊपर 1000 केस हुआ होगा, एलिगेशन हुआ होगा, लेकिन इस तरह का घटना कभी भी नहीं घटा जो आज यहाँ रानीगंज के बादशाह चटर्जी का ऑफिस में चला। और ये ऑफिस नहीं है, इस सिंडिकेट का ऑफिस है, सिंडिकेट का। यहाँ से कोयला, बालू और आदमी का असहाय जो आराम से जो काम, जो एक फोन पे किसी का असहाय आदमी का, एक सिंपल आदमी का काम हो सकता है, वो ये ऑफिस से चलता है और धंधा वही चलता है। और ये ऑफिस आज से नहीं, तृणमूल के शासन से चल रहा है। तृणमूल के शासन से 60 गांठ से चल रहा है। और वर्तमान बीजेपी में और भी इस तरह का व्यक्ति जब तक संगठन में रहेगा, जब तक भाजपा में रहेगा, हम लोग जो उद्देश्य से भाजपा का सरकार आने के बाद जो उद्देश्य से कार्य करना चाहते हैं वो कभी नहीं होगा। ये परिणाम আমরা এটাই চাই कि যারা যারা এই হামলা করেছে, ইনক্লুডিং বাদশাহ, শমশের সিং এবং তার সটিকোটে 60 বাটি যারা নেতারা আছে, তাদের প্রত্যেকের উপর আইনভাবে এবং সাংগঠনিকভাবে ব্যবস্থা যদি না হয়, আগামী দিন আমরা সাংগঠনিকভাবে আমরা যদি তৃণমূলের সময় বিরোধ করতে পারি তো আমরা আরো বড় আন্দোलन করব, এটা আমি বলে রাখি। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के मंडल अध्यक्ष शमशेर सिंह ने कहा कि शुभम राउत ने उन्हें राजू गोराई के साथ फोन पर हुई कहासुनी की जानकारी दी थी। दोनों पक्षों के बीच बातचीत के लिए सोमवार को मिलने की बात हुई थी। उन्होंने कहा कि शुक्रवार की रात रानीगंज रेलवे स्टेशन के पास बैठे रहने के दौरान कुछ लोग वहां पहुंचे और उनके साथ धक्का मुक्की और गाली गलौज शुरू कर दी। शमशेर सिंह ने कहा कि इस घटना में बीजेपी से जुड़े कुछ कार्यकर्ता घायल हुए हैं और उनका इलाज कराया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि दूसरे पक्ष की ओर से थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है तो वे लोग भी पुलिस में शिकायत दर्ज कराएंगे।
এইটা পুরোপুরি মিথ্যা কথা। ও শুভম রাউত বলে একটি ছেলে আছে, সে আমাকে ফোন করে যে আমার রাজুদার সঙ্গে কথা কাটাকাটি হয়েছে, রাজু গোরাইয়ের সঙ্গে। তো আমি বললাম দেখো ভাই, আমি এখন বাইরে আছি, কালকে 15 আগস্ট আছে, 16 তারিখে আমি তোমাকেও ডেকে নেব, রাজুদাকেও ডেকে নেব, কি সুবিধা অসুবিধা তোমাদের মধ্যে হয়েছে সে আমি দেখে তোমাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেব। এত কথা হয়েছে। তারপরে আমি স্টেশনে বসে আছি, সেই সময় এরা 5-7 জন চলে এসছে। ওর মধ্যে থেকে একটি ছেলে আমার গায়ে ধাক্কা দেয়, আর একটি ছেলে বাদশাদাকে গালাগাল করতে শুরু করে দেয়। তার মধ্যেই ঝামেলা স্টার্ট হয়ে যায়। আমরা কাউকে মার খাওয়ানোর জন্যে কিছু কাজ করি না, এইটা ওরাই স্টার্ট করেছিল, আর ওদের জন্যই এই ঝামেলা হয়েছে। তো কোনো অভিযোগ দায়ের করিনি। আমাদের যে ছেলেগুলো ছিল তাদেরও আঘাত লেগেছে, তারাও মেডিকেল করিয়েছে, হসপিটালে ভর্তিও ছিল, কিন্তু আমরা কোনো রিপোর্ট করিনি। যদি ওরা রিপোর্ট করেছে তাহলে আমাদের তরফ থেকেও রিপোর্ট হবে। বলছে না সেই রকম আছে, যে এই কথাটা বলছে, যে অভিযোগটা লাগাচ্ছে, তার সাথে কারা ছিল তার ছবি আমি ফেসবুকে পোস্ট করেছি, আপনারা দেখতে পারবেন। তারা কালো বরণ মণ্ডলের সঙ্গে টিএমসির ঝান্ডা নিয়ে প্রচারে ছিল। যে নিজেই গলত আছে সে আমাকে শেখাবে? এরা শুরু থেকে নিজের সংগঠন নষ্ট করেছে, ও বিএচপিতে থেকে বিএচপির সংগঠন নষ্ট করেছে। তারপরে এরা বিজেপি ধোকার ধান্দায় এইসব কথা বলছে। ওরা হিন্দু সংগঠনের লোক ছিল, নিজের সংগঠন ঠিক মতন রাখতে পায়নি, এখন আমাদের লোকের সঙ্গে যোগাযোগ করে আমাদেরকে, আমরা আজ দীর্ঘ 14-15 বছর ধরে রাজনীতি করছি, কেউ সেই রকম অভিযোগ লাগাতে পারবে না। এরা নিজের রাস্তা তৈরি করার জন্য আমাদের বদনাম করছে। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले से जुड़े सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच कर रही है। घटना के पीछे आपसी विवाद, राजनीतिक मतभेद या अन्य कारणों की क्या भूमिका है, इसका खुलासा पुलिस की जांच के बाद ही हो सकेगा। पुलिस की ओर से इलाके में स्थिति पर नजर रखी जा रही है। रानीगंज से संजय भंडारी के साथ राम बाबू यादव की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। आपके घर को दीजिए सबसे मजबूत फाउंडेशन, दीजिए मजबूती का डोज। JBG हेक्सा TMT, मजबूती का डोज पक्का है।